नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी पर बात करेंगे जहां एक मैसिव लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अचानक से फेल हो जाता है। मतलब जब भी कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनता है ना, तो उसके साथ हजारों लोगों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं। पर अचानक सब कुछ बंद हो जाए तो क्या होता है? आइए इस पूरी सिचुएशन को बहुत डिटेल में समझते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक बहुत ही चौंका देने वाला कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ करोड़ों रुपए की लागत से बनी एक मॉडर्न इमारत बिल्कुल खाली और सुनसान खड़ी है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ जिन व्यापारियों की वो जगह थी, उन्हें सड़कों पर धूल मिट्टी के बीच अपना धंधा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक खाली पड़ी बिल्डिंग की बात नहीं है, ये उजड़े हुए रोजगार और बिखरी हुई आर्थिक स्थिति की एक बेहद निराशाजनक कहानी है। पहला हिस्सा है द विजन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी आखिर इस जय किसान मार्केट का असल सपना क्या था। इस मार्केट का स्केल और इसका इम्पैक्ट समझना यहाँ बहुत जरूरी है। शुरुआत में इसे बेलागावी और आसपास के एरियाज के लिए ग्रोथ और प्रगति के एक बहुत बड़े सिंबल के रूप में देखा गया था। ये कोई आम मोहल्ले का बाजार नहीं था। दरअसल गोवा और बाकी पड़ोसी इलाकों के लिए ये सब्जियों की सप्लाई का सबसे मेन हब बन चुका था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हजारों परिवारों की रोजी रोटी इस एक अकेले मार्केट पर चल रही थी। एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन इस पर डिपेंड करती थी। और ये पॉइंट इस बात को बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि इन आम व्यापारियों ने कितना बड़ा रिस्क लिया था। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स इसमें लगा दी थी। किसी ने अपने गहने गिरवी रखे, तो किसी ने हैवी बिजनेस लोन्स लिए या अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए। ये उनके लिए सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेस इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना था, ये उनके और उनकी फैमिली के एक बेटर फ्यूचर का सपना था, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब देखिए, इसका फायदा सिर्फ व्यापारियों का नहीं था। किसान भी अपना सामान बेचने के लिए इसी जगह को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि यहां उन्हें पेमेंट्स बाकी जगहों के मुकाबले बहुत जल्दी मिलती थीं। तौलने का पूरा सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंट था, और सालों के काम से उनके बिजनेस रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो चुके थे। इसी वजह से जब यह मार्केट बंद हुई, तो व्यापारियों के साथ साथ किसानों ने भी जमकर इसका विरोध किया। उन्होंने अपना एक सबसे भरोसेमंद हब खो दिया था। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द लीगल रियलिटी। आखिर ये लाइसेंस कैंसिल क्यों हुआ और क्या कंट्रोवर्सीज रहीं? अगर हम स्ट्रिक्टली कानूनी पहलू को देखें, तो दो मेन अथॉरिटीज यहां शामिल हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इनका कहना है कि मार्केट ने लैंड यूज परमिशंस और कर्नाटका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के रूल्स का उल्लंघन किया है। तो इन्हीं रेगुलेटरी और लीगल रीजंस के आधार पर मार्केट का लाइसेंस ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। ये वो प्योर फैक्ट्स हैं जो इस मुद्दे के कानूनी साइड को हमारे सामने क्लियर करते हैं। तीसरा हिस्सा, द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। बंद होने के बाद जमीन पर असल जिंदगी कैसी है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रिपल इफेक्ट आखिर बिल्ड कैसे होता है। मार्केट बंद होने का असर अकेले किसी एक ग्रुप पर नहीं पड़ा, एक लंबा चेन रिएक्शन हुआ। पहला स्टेप, लगभग 200 व्यापारी तुरंत बेघर हो गए। दूसरा, किसानों ने अपने सबसे रिलायबल मार्केट खो दिए जहां उन्हें फेयर प्राइस मिलता था। तीसरा, वहां जो हमाली या डेली वेज वर्कर्स थे, उनका रोजगार एक झटके में छिन गया। और चौथा, ट्रांसपोर्टर्स और सप्लायर्स का काम पूरी तरह ठप हो गया। ये एक बनी बनाई चेन का पूरी तरह से टूट जाना है। इस आर्थिक नुकसान का सीधा असर लोगों की डेली लाइफ और उनके मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इन परिवारों पर फाइनेंशियल बोझ बढ़ता जा रहा है। बिजनेस लोन की रीपेमेंट्स, महीने की ईएमआईज, बच्चों की स्कूल फीस, फैमिली की डेली जिम्मेदारियां और मार्केट में फंसे हुए पुराने उधार, ये सब मिलकर इन परिवारों को इतना दबा रहे हैं कि उन्हें आगे का कोई क्लियर रास्ता ही नहीं दिख रहा। यहां एक सबसे बेचैन करने वाला सवाल सामने आता है, उन व्यापारियों और उनके परिवारों का क्या जिन्होंने जय किसान मार्केट में अपना सब कुछ निवेश कर दिया था। ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं है यार, ये इस पूरे मुद्दे के सबसे ह्यूमन कोर को हमारे सामने रख देता है। लीगल दांवपेच और रूल्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन जमीन पर जो इंसानी सपने टूटे हैं, उनकी इस परेशानी को हम पूरी तरह से नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। और यहां से हम आते हैं दी अनआंसर्ड क्वेश्चंस और आगे आने वाली पॉलिसी डिलेमास पर। अब इस पॉइंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो ध्यान देने वाली है, वो ये है कि यहां कितना बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ करोड़ों रुपयों के निवेश से बना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शायद हमेशा के लिए खंडर बनकर रह जाएगा, और दूसरी तरफ एक ऑप्शन ये भी तो है कि लाइसेंसेस को वापस रिस्टोर करके इन डिस्प्लेस्ड व्यापारियों का पुनर्वास किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को अब एक बहुत जटिल नीतिगत फैसला लेना है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट को देखते रहें या फिर किसी ठोस एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्टोरेशन की तरफ कदम बढ़ाया जाए।
और यहाँ अफेक्टेड लोगों और स्टेक होल्डर्स का रुख एकदम साफ है। वो किसी से सिंपैथी या दया नहीं मांग रहे हैं। उनकी डिमांड बिल्कुल क्लियर है। उन्हें जस्टिस चाहिए, रिहैबिलिटेशन चाहिए और अपना जीवन निर्वाह करने के लिए दोबारा एक फेयर चांस चाहिए। वो बस खोखले आश्वासन नहीं चाहते, बल्कि एक ठोस स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन की उम्मीद कर रहे हैं ताकि अपने बिखरे हुए बिजनेस को वापस खड़ा कर सकें। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल पाएगा जो स्ट्रिक्टली कानूनी नियमों और मानवीय संवेदनाओं के बीच एक सही बैलेंस बना सके। ये इशू अब सिर्फ एक खाली बिल्डिंग या एक लाइसेंस का नहीं रह गया है। ये कानून की व्याख्या और हजारों लोगों की मेहनत और रोजी रोटी के आपस में टकराने का एक बेहद कॉम्प्लेक्स सवाल है। इस साइलेंट हार्वेस्ट यानी इस खामोश हो चुकी फसल को वापस आवाज कैसे दी जाए। हम इस विश्लेषण को आज इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं ताकि हम सब इस पर गहराई से सोच सकें।